हाय गाइस, माय नेम इज मयूर उपाध्याय एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट 100 डेज प्लानर फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, सो आप सबको पता है 100 105 और डेज अब बचे हुए हैं फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन विच इज टू बी कंडक्टेड ऑन 1 December 2024। अब यहां से ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15 डेज, लगभग 15 डेज बचे हुए हैं अगस्त में, एंड देन सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर का टाइम पीरियड है। तो यहां से आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, यहां से आपकी क्या जर्नी चाहिए, क्या प्लान आपको करते हुए चलना है नेक्स्ट 100 डेज के लिए कि आप 1 December को जीके और करंट अफेयर्स के सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, सो उसी को डेडिकेटेड करते हुए ये पूरा वीडियो इज गोइंग टू बी शॉर्ट वीडियो बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस किड्स हु आर लैगिंग बिहाइंड इन देयर जीके एंड करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट मंथ। ठीक है, दैट वुड बी द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज व्हाट, दैट इज बैकलॉग्स। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे इस जर्नी में आ रहे होंगे, इस जर्नी में एंटर कर रहे होंगे। मैं सबको यही बताना चाहता हूं, और उन बच्चों को भी जिन्होंने अभी तक अपनी जीके की, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं लिया है, सीरियसली नहीं लिया है। ठीक है, दिस वुड बी योर लास्ट मंथ कि आप यहाँ पे अपना जो बैकलॉग्स है वो बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ बैकलॉग बचा हुआ है, ठीक है, अगर मार्च अप्रैल के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं छोड़ दिए हैं, या फिर मॉक्स में अगर कॉन्स्टेंटली किसी टॉपिक पे बात हो रही है जो अभी भी आपको नहीं पता है, डू कवर योर बैकलॉग्स, अपने बैकलॉग्स को कवर कीजिए यहाँ पे। ठीक है, 15 डेज तो थोड़ा कम टाइम हो जाएगा बट यू कैन गो अप टिल 10th और 15th ठीक है, कोशिश कीजिए कि इतने टाइम पे आपके जो बैकलॉग्स हैं वो पूरी तरीके से कवर हो पाए। ठीक है, बिकॉज अगर इसके बाद आपने अगर टाइम लगाया, इसके बाद अगर आपने बैकलॉग्स को कवर करने का सोचा, तो आप पढ़ तो लेंगे बट आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। एंड दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कि आपकी रिकॉल वैल्यू कितनी है। ठीक है, बिकॉज द गुड थिंग विद दिस एग्जामिनेशन इज कि आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। ठीक है, बट द बैड थिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन इज कि एग्जाम में जो चार ऑप्शंस होते हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम हमारा दिमाग ही नहीं चला पाते हैं। ठीक है, तो जब तक हमने मल्टीपल रिवीजन नहीं किया हो, हम उस करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो द थिंग इज व्हाट, द थिंग इज दिस वुड बी योर लास्ट मंथ फॉर बैकलॉग। तो बैकलॉग्स को अपने कवर कीजिए और इसके बाद फिर आगे की जर्नी पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सी मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 1 December को 2024 को एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं और अभी भी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली नहीं लिया, या फिर वो अभी भी स्टार्टिंग फेज में ही है। ठीक है, तो गाइज अभी भी आप यहाँ पे न्यूज़पेपर को समझना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब क्या है, बिकॉज न्यूज़पेपर में क्या है, बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो उनके आगे की बात चल रही होती है। ठीक है, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इजराइल एंड पैलेस्टाइन इशू, दैट इशू इट इज परसिस्टिंग फ्रॉम 7 October 2023, बट अभी भी उस इशू पे क्या है, चीजें बहुत ही धीरे 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 यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे अभी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन वॉच द न्यूज़पेपर एनालिसिस जो कि लीगल एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होता है एवरीडे एट 10 AM। आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, बट हाँ, न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग को भी आपको एनहांस करने का, बढ़ाने का ये लास्ट मौका है। ठीक है, तो अगस्त में जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते चलिए न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हुए। ठीक है, सो दिस वुड बी योर पॉइंट नंबर 2। ऑफ कोर्स मॉक्स, ऑफ कोर्स मॉक्स। ठीक है, तो हम ध्यान हमारा होता है किस पर, कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर लें, बट हम उन टॉपिक्स को कवर करके उनकी टेस्टिंग नहीं करना चाहते हैं। बट द थिंग इज व्हाट कि यहाँ पे जीके में टेस्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज आपने कितना भी पढ़ लिया, आपने कोई भी टॉपिक जो है आपके हिसाब से आपने 100% कवर कर लिया। ठीक है, बट जब मॉक्स में उस टॉपिक पे 20 5 सवाल आ रहे हैं, या फिर उससे कनेक्टेड 5 क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं, आपको वो तब तक नहीं पता चलेगा, आपको अपनी होलिस्टिक अप्रोच का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आप मॉक्स नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक भी जिन्होंने मॉक्स नहीं लिखे हैं, मॉक्स लिखना नहीं स्टार्ट किया कि नहीं नहीं अभी तो हम कवर कर लेंगे, मॉक्स लिखने जाएंगे और हमारे नंबर कम आएंगे, तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ठीक है, नहीं, दिस इज द हाई हाई टाइम, आप यहाँ पे मॉक्स लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मॉक्स में जो पैसेजेस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उनको प्रॉपरली कवर कीजिए। अब ये टाइम आपका आ चुका है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, द फोर्थ वन इज डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फॉर रिवीजन। ठीक है, नाउ ये बहुत बार, ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, ये हर महीने ये आता रहेगा, तो वी शुड हैव व्हाट, वी शुड हैव अ डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फॉर रिवीजन। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम टाइम हमने पिक कर लिया कि आज सुबह कर लिया रिवीजन, कल दिन में कर लिया, परसों रात में कर लिया,
उसके बाद नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे हमने रिवीजन ही नहीं किया, नहीं, जस्ट फिक्स अ टाइम स्लॉट और एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट को फिक्स कीजिए, इधर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, ठीक है, जहां पे आप क्या करें, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपने अभी तक कवर किया है, या फिर अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आप चीजों का, टॉपिक्स का प्रॉपर रिवीजन कीजिए, ठीक है। सो इट इज हाई टाइम कि अब आप रिवीजन स्लॉट बना लीजिए, क्योंकि जब तक हम डेली रिवीजन नहीं करेंगे और रैंडम तरीके से रिवीजन करते रहेंगे कि यार ठीक है संडे को मॉक आ जाएगा तो मॉक के टाइम पे तो मैं सब पढ़ता ही हूं, सब पढ़ती ही हूं, रिवीजन करता ही हूं, नहीं, वो अब नहीं चल पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द हाई टाइम दैट यू शुड हैव अ रिजर्व टाइम पीरियड, अ रिजर्व टाइम स्लॉट फॉर योर रिवीजन, ठीक है। सो डेडिकेटेड टाइम स्लॉट बनाना है रिवीजन के लिए, ठीक है। सो दिस वुड बी all the things, all the pointers which you need to tackle in the month of August, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब सितंबर पे पहुंच जाते हैं, ठीक। नाउ पिछले में था मॉक, पिछले में था मॉक, और यहां पे आपको क्या दिख रहा है, मॉक का एनालिसिस, ठीक है। ओके, सो वी हैव स्टूडेंट्स हु से सर जीके में मॉक के एनालिसिस की क्या जरूरत होती है सर, हम सीआर का करते हैं, हम क्यूटी का करते हैं, हम लीगल का करते हैं, हम इंग्लिश का करते हैं, बट व्हाट्स द नीड ऑफ हैविंग मॉक एनालिसिस फॉर जीके, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आप ही के एक क्वेश्चन से दूंगा जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, ठीक है। सो डीसीएस में ऑनलाइन डाउट्स ये बहुत सारे आते हैं, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, कि सर जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, जो लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं मॉक्स में, सर हम उनको कहां से प्रिपेयर करें, हमें समझ ही नहीं आता, एंड व्हाई दे कीप आस्किंग अनवांटेड टॉपिक्स या फिर अनरिलेटेड टॉपिक्स या फिर लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो क्यों पूछ लिए जाते हैं और उनको हम कहां से कवर करें, सर समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। कहां से आप कवर कर सकते हैं, मॉक का एनालिसिस करके, ठीक है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक आया जो कि उतना ज्यादा न्यूज में नहीं था, आप परेशान हो गए कि आपके 5 में से सिर्फ एक या फिर 2 क्वेश्चन ही सही हुआ, आप सोच रहे हैं कि यार ये टॉपिक पूछ लिया गया है और अब वो आपको हिट कर रहा है बार बार, अब इस टॉपिक को कहां पढ़ूं, कहां पढ़ूं, कोई एक कलेक्टिव सोर्स नहीं है, और लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का तो और कम सोर्सेज होते हैं यहाँ पे। द बेस्ट सोर्स फॉर यू वुड बी द मॉक एनालिसिस, प्लीज गो फॉर द मॉक एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि जब फैकल्टी यहाँ पे मॉक एनालिसिस करेगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको बताएगी, समझाएगी, तो लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट उसके बावजूद मॉक एनालिसिस जब आप करेंगे तो वो लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट मिस योर मॉक एनालिसिस, दिस इज द हाई टाइम नाउ, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज न्यूज़पेपर। सो ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर इज द कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके साथ जनवरी से रिलेटेड था और ये अक्टूबर में भी रहेगा ही रहेगा। न्यूज़पेपर को हमें कवर करते जाना है और अच्छे से, क्योंकि दीज आर द मंथ्स, ठीक है। ये सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, ये वो महीने हैं जहां से क्लैट कंसोर्शियम ज्यादातर टॉपिक्स को पिक करता है। आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा लास्ट, ठीक है, तो जहां पे मैंने आपको बताया था कि लास्ट 6 मंथ्स पे ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। और अच्छा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट 6 मंथ्स पे बिल्कुल ही फोकस नहीं है, या फिर मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वहां से कुछ नहीं आएगा, बट अकॉर्डिंग टू द क्लैट कंसोर्शियम एंड अकॉर्डिंग टू द सैंपल साइज 2020 से 2024 तक के पेपर का लास्ट 6 मंथ्स पे फोकस ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये वो मंथ्स हैं आपके जहां पे, तो जहां से क्लैट कंसोर्शियम टॉपिक पिक करता है, और टॉपिक्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, न्यूज़पेपर की रीडिंग, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से टॉपिक्स को कवर कीजिए, ये इट इज ऑफ अटमोस्ट नेसेसिटी, ठीक है। नाउ लास्ट मंथ फॉर एक्सपेरिमेंट। नाउ सितंबर तक आपको फिक्स कर लेना है अपना ऑर्डर, ठीक है ना। बच्चे कंफ्यूज हैं यहाँ पे, सर पहले इंग्लिश लेकर जाएं, पहले सीआर लेकर जाएं, पहले कौन सा टॉपिक लेकर जाएं, ठीक है, हम मॉक में कैसे करें। अब आई थिंक आपने अब बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस लगा लिए होंगे, आपने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट यहां तक कर लिया होगा, बट नाउ स्टॉप, ठीक है। बिकॉज अब आपको पता होना चाहिए दैट दिस वुड बी माय ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर होगा और अब मैं इसी ऑर्डर में लेके जाने वाला हूं, ठीक है। चाहे पहले सीआर हो, चाहे सेकंड पे जीके हो, या फिर थर्ड पे जीके हो, करंट अफेयर्स हो, बट अब वो ऑर्डर फिक्स कर लीजिए, ठीक है। सो दिस वुड बी योर लास्ट मंथ फॉर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अब एक्सपेरिमेंट फर्दर मत कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज अब हमें दिमाग में अगले 2 महीने हमें हमारा ऑर्डर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। हमें कोई सुबह सोते हुए भी उठा रहा है, बोलता है कि चलिए मॉक लिखिए एक, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, ये आपको पता होना चाहिए। एंड आइडियली जीके जो है वो सेकंड या थर्ड पे ही रखिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ जीके को, ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज जीके इट कवर्स योर इंटायर, आपके पूरे पेपर का 25% पेपर, 1/4 पेपर जो है वो जीके कवर करता है, ठीक है। और अगर एंड जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 10 से 12 मिनट में आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जीके आपने 4th या 5th पोजीशन पे, तो इट वुड बी सुसाइडल 5th पोजीशन पे लेके जाना, ठीक है। 4th पे भी बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा,
बट आई वुड रादर सजेस्ट कि सेकंड और थर्ड पे आप जीके को रख सकते हैं। द गुड थिंग विद जीके इज, लेट्स से आपने सेकंड नंबर पे जीके को रखा, सोचिए आपने 10 से 12 मिनट में वो पूरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया। 10 से 12 मिनट में आपने अपना 25% पेपर कवर कर लिया ना। अगर आपका जीके का सेक्शन बहुत अच्छा चला गया तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान फाड़ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस वजह से यहां पे क्या है, उसको मतलब आपने 10 मिनट में 25%, एक चौथाई पेपर कवर कर लिया, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करेगा। तो इसलिए जीके को सेकंड या थर्ड पे रखिए, फोर्थ और फिफ्थ पे तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, ठीक है ना। अब जो भी आप अपना प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं उसको, लास्ट मंथ है ये आपके एक्सपेरिमेंट का, यहां पे इसको फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। एंड लास्ट वुड बी व्हाट, सो अगस्त में क्या था, डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फॉर रिवीजन, डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फॉर रिवीजन, ठीक है। तो आपका जो टाइम है अब रिवीजन का वो यहां से बढ़ता जाएगा, और जितने नजदीक, जितने पास आप एग्जामिनेशन के जाते जाएंगे, आपका रिवीजन का टाइम यहां पे और ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो रिवीजन करते जाना है, डेली रिवीजन करना है, बिकॉज अब सितंबर तक आते आते आपको टोटल 8 महीनों का करंट अफेयर्स रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपको ज्यादा टाइम चाहिए रिवीजन के लिए। यहां पे आप थोड़े से जो नए टॉपिक्स हैं उनको आप थोड़ा सा टाइम कम दे सकते हैं, बट बाकी के जो पीछे के टॉपिक्स हैं उनके रिवीजन के लिए आपको ज्यादा टाइम यहां पे डेडिकेट करना होगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सितंबर में हमें कैसे लेके जाना है, सितंबर में हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब अक्टूबर पे। Okay, now this is the month of October. Now you need to have your list. अब आपको आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। जनवरी से लेके, ठीक है, यहाँ पे सितंबर द 9th मंथ, इन ड्यूरेशन की, इन मंथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उनकी अब आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए, एंड यू नीड टू रिवाइज दोस टॉपिक्स, ठीक है, अगेन एंड अगेन। ज्यादा आपको उन टॉपिक्स का रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस टाइम तक आपकी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो जानी चाहिए, और आप उन टॉपिक्स पे ही ज्यादा प्रायोरिटी दें, उन टॉपिक्स को ही ज्यादा अच्छे से कवर करें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वुड बी व्हाट, क्वांटिफिकेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ व्हाट इज दिस क्वांटिफिकेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? सो it has been said that in international news the things they move at a snail's pace, बहुत ही धीरे 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 चीजें मूव करती हैं, ठीक। Like when we talk about Israel Palestine, ठीक है, when we talk about ईरान का इशू, ईरान और इसराइल का इशू, when we talk about electoral bonds, when we talk about the लोकसभा इलेक्शंस, या फिर हम पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उनकी यहाँ पे बात करें, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि लगातार चले जा रहे हैं, ठीक है। अब अक्टूबर तक आते आते आपको जो टॉपिक्स हैं, क्या स्टार्टिंग हुई है, क्या उसका मिडिल ग्राउंड था, और क्या इसका समअप अब हुआ है, ठीक है। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इजराइल पैलेस्टाइन, क्या चल रहा है वो टॉपिक, बीच में क्या हुआ, और मई जून में क्या हुआ, और अभी उस टॉपिक पे क्या चल रहा है, उसका पूरा समरी, उसका पूरा क्वांटिफिकेशन अब आपको कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको चीजें पता नहीं होंगी कि कब कब क्या क्या किस इंस्टेंस पे हुआ था, आप सही आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। लेट्स से कि अगर टाइमलाइन से कोई क्वेश्चन आ गया, लेट्स से अगर किसी पर्टिकुलर डेट से कोई क्वेश्चन आ गया, तो जब तक उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वांटिफिकेशन आपने नहीं किया हुआ है, उस टॉपिक को पूरा समराइज आपने नहीं किया हुआ है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेगा, ठीक है। सो यू नीड टू हैव व्हाट, यू नीड टू हैव अ क्वांटिफिकेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे जो कि लगातार न्यूज में चल रहे हैं, लगातार उन पे बात हो रही है, उनको अब आपको अक्टूबर तक आते आते सम अप कर देना है। ऑफ कोर्स अक्टूबर के बाद भी वो टॉपिक्स पे आगे बात हो रही होगी, बट अक्टूबर तक आते आते आपको पूरी टाइमलाइन बना लेनी है, इस टाइम ये हुआ, इस टाइम ये हुआ, इस टाइम ये हुआ, एंड अक्टूबर तक क्या चल रहा है, ठीक है। सो अक्टूबर आई थिंक इट वुड बी द बेस्ट मंथ टू हैव क्वांटिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ओके, इंडेक्सेस, books and authors, military exercises, important days and their themes, etc etc etc, ठीक है। तो बच्चे अक्सर डीसेस में पूछने आते हैं कि सर इंडेक्सेस को कैसे पढ़ें, बुक्स एंड ऑथर्स ये तो इतने सारे हैं सर, इनको कैसे कवर करें, इतनी सारी इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं, उनको कैसे कवर करें, या फिर इंपॉर्टेंट डेज जो हैं उनकी जो थीम्स हैं उनको हम कैसे याद करें। आई थिंक अक्टूबर इज द बेस्ट मंथ कि आप उन सारी चीजों को आप क्या करें, समराइज कर लें, ठीक है। जैन से लेकर अक्टूबर तक जितने भी इंडेक्सेस रिलीज हुए हैं उन सबको समराइज कर लीजिए। अगर जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स कौन कौन है, जैन से लेके अक्टूबर तक सबको समराइज कर लीजिए, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जैन से अभी तक अक्टूबर तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं सबको समराइज कर लीजिए, बिकॉज अब आपके पास प्रॉपर नंबर होना चाहिए, प्रॉपर डेटा होना चाहिए, ठीक है। एक जगह पे सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या था, आप कभी
हिंदू में आ गया कुछ, कभी किसी और उस पे आ गया, कभी क्लैक पोस्ट में आ गया कुछ, ठीक है। तो अभी तक डेटा जो था वो बहुत स्कैटर्ड था, बट आई थिंक अक्टूबर इज द बेस्ट मंथ जहां पे आप क्या कर सकते हैं, सारे इंडेक्सेस पूरे साल के, बुक्स एंड ऑथर्स पूरे साल की, मिलिट्री एक्सरसाइज पूरे साल की, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थिंग्स पूरे साल के, उन सबको एक जगह पे आप लिख सकते हैं। एंड इसमें यू कैन इंक्लूड द, यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं अभी जो हमारे 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शंस के बाद जो कैबिनेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कैबिनेट पोजीशंस, जो पूरा पोर्टफोलियो अभी बना है, उसको भी आप यहाँ पे अब इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम तक आपको सारी चीजों को समराइज कर लेना है, और नवंबर में जो होगा उसकी तो हम यहाँ पे बात कर ही लेंगे, बट हाँ अक्टूबर तक ये सारी चीजें आपकी प्लान आउट हो जानी चाहिए, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, द फोर्थ वन इज ऑफ कोर्स, आप सबको पता है कि मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, मैं बहुत ज्यादा इंफोसिस करता हूं रिवीजन पे, ठीक है। सो डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फॉर रिवीजन, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग क्लोजर टू द योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब जो रिवीजन का टाइम स्लॉट है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, वो और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सो डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंटर्स, ये आपको अक्टूबर तक प्लान आउट कर लेना है, ठीक है। नाउ ओके, सो नवंबर कुछ नहीं करना है नवंबर में, इट इज ये और डेडिकेटेड टाइम हो जाएगा यहाँ पे, डेडिकेटेड टाइम फॉर रिवीजन, बिकॉज अब आपको चीजों को सिर्फ रिवाइज करना है। जो आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, जो आपने क्लैट पोस्ट को पढ़ लिया, जो आपने क्लासेस यहां पे देख ली, जो आपने अपने पूरे नोट्स यहां पे बना लिए, जो आपने पूरी लिस्ट यहां पे प्रिपेयर कर ली है, लास्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ उसका आपको यहां पे रिवीजन करना है, एंड नथिंग एल्स। सिर्फ चीजों को प्रॉपरली बार बार लगातार रिवाइज करते चलिए, बिकॉज वो दिमाग में आपके हैमरिंग होती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बात आ रही है, लेट्स से अगर यहाँ पे बात आ रही है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, आपको पता होना चाहिए इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2002। ये आपके दिमाग में जैसे ही वो टॉपिक आए, आपके दिमाग में तुरंत हैमरिंग होना स्टार्ट हो जाए, बोलते अच्छा पीएमएलए की बात हो रही है, ये चीज है, पूरा आपके दिमाग में सेक्शन बन जाना चाहिए। और ये सेक्शन कब बनेगा, जब आप पूरा डेडिकेटेड टाइम देंगे सिर्फ और सिर्फ रिविजन को, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली रिविजन इज द की। इन द एग्जामिनेशन जीके को सबसे कम टाइम मिलता है, बट ओवर द पीरियड, ठीक है, जब आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम जीके को देना पड़ता है, सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे जीके को डेडिकेट करना पड़ता है, तभी वहां पे जाके 10 मिनट में आप 25% पेपर सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट टू बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अब जितना भी टाइम है वो आप रिविजन को देंगे। हाँ, लास्ट 15 नवंबर 20 नवंबर लास्ट तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना रिवीजन कवर करेंगे, बट वो आपके जो टॉपिक्स हैं वो न्यूज़पेपर के एनालिसिस से या फिर क्लासेस में वो सारी चीजें मेंशन हो जाएंगी, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। सो द लास्ट मंथ, द नवंबर मंथ, इट इज डेडिकेटेड टू दिस ओनली थिंग, एंड दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी योर रिवीजन, ठीक है। सो आई होप यहां तक आप सबको सारे पॉइंटर्स, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर, अक्टूबर, एंड लास्ट मंथ इट इज ओनली डेडिकेटेड टू रिवीजन, एंड देन 1st of December अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड जो कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। सो दैट्स इट, छोटा सा वीडियो बट वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यहां तक आपको सारे पॉइंटर्स, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ओके, सो ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। तब तक प्लीज आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए मनोज कॉमिक्स, बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस।